गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था चींटी ने पाठ पढ़ाया, कविता का उच्चारण किया था और उसे मैंने आपको समझाया भी था। आज हम उसका सेकंड पैराग्राफ करेंगे। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। अब जो जंगल के दूसरे जानवर होते हैं वो चींटी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि छोटी सी चींटी है और ये कह रही है कि हाथी को सबक सिखाने का काम मैं करूँगी, ये काम मुझे सौंपा जाए, कि खुद तो छोटी सी है और ये हाथी को क्या सबक सिखाएगी। तो सभी जानवर कहने लगते हैं कि अरे वाह, छोटा मुंह बड़ी बात, देखने में तो छोटी है और बातें इतनी बड़ी करती है। देखो रे देखो चींटी की बिसात, चींटी की हैसियत तो देखो कि खुद तो छोटी सी है और बातें बड़ी बड़ी करती है। चींटी से नहीं सही गई कटुवाणी। अब चींटी से यह कटुवाणी, कड़वी वाणी दूसरे जानवरों की सही नहीं गई। उसने कुछ करने की मन में ठानी और उसने मन में ठान लिया कुछ ऐसा करने को कि जिससे सभी जानवर जो थे वो हैरान हो जाएं। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। अब जो चींटी थी वो अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रही थी, मतलब वो अपनी बुद्धिमानी से काम कर रही थी, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही थी कि कैसे हाथी को सबक सिखाया जाए, कि कैसे इतने मोटे हाथी को सबक सिखाया जाए। चलते चलते वह घर पर आई। ऐसा ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गई। अपनी सेना को सारी कथा सुनाई और चींटी ने अपने घर पहुंचकर दूसरी चींटियों को, जो उसकी सखियां थी, उन्हें सारी कहानी सुनाई कि आज जंगल में राजा ने सभा बुलाई थी और वहाँ पर गप्पू हाथी को सबक सिखाने के लिए बोला था, तो मैंने यह काम कहा कि मुझे सौंप दिया जाए। जंगल में बढ़ने लगी चींटियाँ सारी, उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। अब जब उसने अपनी सहेलियों को कथा सुनाई, कहानी सुनाई, तो जंगल में सारी चींटियाँ जो थी वो बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि उनके बल से धरती जो है वो कांप रही हो। इतनी सारी चींटियाँ हो जाने के कारण ऐसा लग रहा था कि धरती जो है वो कांप रही है।